जब आर्यभट्ट ने कहा पृथ्वी घूमती है। बहुत पुरानी बात है। एक ऐसा समय जब रात के आसमान में चमकते तारों को देखकर लोग उनके पीछे छिपे रहस्य को समझने की कोशिश तो करते थे, लेकिन विज्ञान आज जितना विकसित नहीं था। लोग सूर्य को रोज पूरब से निकलते और पश्चिम में डूबते देखते थे। चंद्रमा रात दर रात अपना आकार बदलता था। तारे आकाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई देते थे, और इसलिए एक सवाल का जवाब सबको बिल्कुल साफ लगता था। सूर्य और तारे चलते हैं, धरती तो स्थिर है। लेकिन उसी समय भारत की धरती पर एक ऐसा बालक था जिसे हर दिखाई देने वाली चीज के पीछे छिपे कारण को जानने की आदत थी। उसका नाम था आर्यभट्ट। एक सवाल जिसने सब बदल दिया। आर्यभट्ट बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते हुए अपना समय बिताते, वहीं वह अक्सर आसमान की तरफ देखता रहता। एक रात वह अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। आसमान तारों से भरा था। उसने बहुत देर तक तारों को देखा। फिर उसके मन में एक सवाल आया, अगर ये तारे चलते हैं तो इन्हें चलाता कौन है? वह अंदर गया और अपने परिवार के एक बड़े व्यक्ति से पूछ बैठा, क्या धरती हिलती है? सामने वाले ने हंसकर कहा, धरती धरती कैसे हिलेगी? हम सब यहीं खड़े हैं। आर्यभट्ट ने फिर पूछा, लेकिन अगर धरती नहीं हिलती तो आसमान क्यों चलता दिखाई देता है? इस बार कोई जवाब नहीं मिला। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब केवल किताबों में नहीं मिलता। उनका जवाब खोजने के लिए पूरी जिंदगी लगानी पड़ सकती है। और आर्यभट्ट ने मन ही मन फैसला कर लिया, मैं इसका उत्तर जरूर खोजूंगा। ज्ञान की तलाश। समय बीतता गया। आर्यभट्ट बड़ा होने लगा। उसकी रुचि गणित और आकाश की गतिविधियों में बढ़ती गई। वह सूर्य की छाया को देखता। सुबह छाया लंबी होती, दोपहर में छोटी, फिर शाम को दोबारा लंबी। वह सोचता, सूर्य की स्थिति बदलने से छाया बदलती है। लेकिन सूर्य वास्तव में चलता है या हमें चलता हुआ दिखाई देता है? यह सवाल उसके मन में बार बार आता। उस समय भारत में ज्ञान और शिक्षा के कई बड़े केंद्र थे। आर्यभट्ट ज्ञान की तलाश में कुसुमपुर पहुंचा, जिसे उस समय विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। वहां उसने गणित, खगोल विज्ञान और विभिन्न विद्वानों के